हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं इस सेशन में। वो है सिंपल और स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी के साथ किस तरीके से अफेक्टेड होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने दो पेंडुलम ड्रॉ करके रखा है। पहला वाला पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, हम सभी जानते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है एल और सस्पेंडेड मास जो है जिसे हम कहते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम, उसका मास है एम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या है, मेरे हिसाब से आप सभी जानते हो कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, इस फॉर्मूला में मास का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम कहेंगे जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास m टू द पावर 0। आप ये भी जानते हो कि अगर किसी क्वांटिटी का पावर रेज कर देते हैं हम 0 तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वैसे आप देख सकते हो बच्चों कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो जी पर डिपेंड कर रहा है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कहीं पर अगर आप जी को चेंज कर देते हो, जैसे कि मान के चलो आप अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस में चले जाते हो, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो कि वहाँ पर g/6 हो जाता है। या स्टूडेंट्स किसी लिफ्ट के अंदर जो कि डाउनवर्ड या अपवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा हो, स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि जी जहाँ जी इफेक्टिव कम हो जाता है, जैसे कि डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है, हम जानते हैं उसके अंदर जी इफेक्टिव होता है g-a। या कह सकते हो कि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर जहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाता है 0, या किसी सैटेलाइट के अंदर हम कहेंगे जी इफेक्टिव हो जाता है 0। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे जी का इफेक्टिव, जी का जो वैल्यू है अगर देखो वो कम हो जाता है, सो बात ऑब्वियस है कि इस एक्सप्रेशन के जो डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब ये टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब आप समझ जाओ, किसी भी प्रोसेस का टाइम पीरियड अगर बढ़ता है मतलब वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन दी अदर हैंड आप इस स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में सोचिए। अगर आपको याद हो कि इसका टाइम पीरियड हम लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ सस्पेंडेड मास m अपॉन फोर्स कांस्टेंट। ऑल राइट, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बता रहा है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सस्पेंडेड मास, बट ऑन द अदर हैंड ये उस प्लेस पर जहाँ पर ये लोकेटेड है उसके g पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर g चेंज कर दोगे आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो वहाँ पर स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चलिए इस बात को हमें याद रखना चाहिए और इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन हम जरा देखते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों पहला एग्जांपल में मैंने लिया, देखो S1 और S2 बी ए सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग पेंडुलम रेस्पेक्टिवली। तो याद रखना S1 एक सिंपल पेंडुलम है और S2 एक स्प्रिंग पेंडुलम है। बोथ है सेम टाइम पीरियड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऑलराइट, इनसाइड ए सैटेलाइट देयर टाइम पीरियड्स विल बी रेस्पेक्टिवली। तो सैटेलाइट के अंदर इनका टाइम पीरियड क्या होगा, जरा इसका हम एस्टिमेट करते हैं। जहाँ तक बच्चों सिंपल पेंडुलम की बात है, अगर मैं सिंपल पेंडुलम के लिए लिखता हूँ, मैं कहूँगा टाइम पीरियड इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों बताइए? क्योंकि सैटेलाइट के अंदर जी इफेक्टिव जो है वेटलेसनेस के कारण हम कह सकते हैं 0 जी इफेक्टिव है। तो बच्चों टाइम पीरियड हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जैसे ही हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम अपॉन जी इफेक्टिव लिखेंगे तो उसे हमें 0 लिखना पड़ेगा, तो दैट टाइम पीरियड विल बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब वहाँ पर पेंडुलम ऑसिलेट करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वहीं पे रह जाएगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम स्प्रिंग पेंडुलम की बात करें, देखिए स्प्रिंग पेंडुलम की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो जी इफेक्टिव पर डिपेंड ही नहीं करता। यानी अर्थ के सरफेस में जो जी है और सैटेलाइट के अंदर जो जी इफेक्टिव तो चेंज हो गया, तो उससे स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड टी जो था वही सेम रहेगा। लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि S1 और S2 का टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इनफाइनाइट हो जाएगा और स्प्रिंग पेंडुलम का सेम रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है बच्चों कि 2 क्लॉक्स, मतलब 2 क्लॉक्स हैं A एंड B, दे आर बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम
एंड स्प्रिंग पेंडुलम रेस्पेक्टिवली। तो ए सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है और बी जो है वो स्प्रिंग पेंडुलम पर बेस्ड है। नाउ क्लॉक्स गिव्स करेक्ट रीडिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पर जहाँ पे जी एक्सेलरेटेड ग्रेविटी है वहाँ पे उन दोनों का रीडिंग करेक्ट आ रहा है। When taken to the surface of the moon में जाते ही क्या होगा हम सभी जानते हैं, वहाँ पे जी इफेक्टिव बच्चों GY6 हो जाता है। तो पहले बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम अगेन सिंपल पेंडुलम की बात सोचें, सिंपल पेंडुलम में हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिखते ही हैं, T इजिकल्स टू, बताइए क्या लिखना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ अपॉन जी इफेक्टिव, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो जहाँ पर जी इफेक्टिव मून के सरफेस में जी इफेक्टिव जो है वो G/6 हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर है ये छोटा पड़ जाता है। तो हम सिंपल सी बात कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस बात से आप सहमत है। अब हम स्प्रिंग पेंडुलम की बात करें। स्प्रिंग पेंडुलम में हमने बेसिक थ्योरी में ही पढ़ा था कि टाइम पीरियड स्प्रिंग पेंडुलम का जी पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो बच्चों जी बदलने पर इसके टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टाइम पीरियड इसके मून के सरफेस में जो आपको मिलेगा वही टाइम पीरियड जो अर्थ के सरफेस में था, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम मेजरिंग जो वो करेक्ट ही रहेगा, जो पहले सरफेस में करेक्ट था अर्थ के सरफेस में, लेकिन सिंपल पेंडुलम मून के सरफेस में जाते ही उसका टाइम पीरियड आप देखो बढ़ गया मतलब वो पेंडुलम स्लो पड़ गया, ठीक है ना। सो स्लो पेंडुलम जो है इट इज सपोज टू लूज टाइम, है कि नहीं, तो ये स्लो पड़ जाएगा। तो बच्चों जो क्लॉक है ए जो कि सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है, जैसे आप मून के सरफेस में लेके जाओगे तो जी इफेक्टिव 1/6 हो जाएगा, इस वजह से उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और ये स्लो पड़ जाएगा। लेकिन क्लॉक बी जो है स्प्रिंग पेंडुलम पर बेस्ड है उसका टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं है, तो वो करेक्ट टाइम ही बताएगा। तो इन ऑप्शंस में से हम कहेंगे ए गेट्स स्लो बट बी रिमेन्स करेक्ट, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बच्चों इस पर आधारित इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन प्रोफाइल्स को आप पक्के से याद रखिएगा।